नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद शैतान सिंह में। आज से हम राजस्थान के इतिहास की श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो पहला टॉपिक है वो है पुरातात्विक स्थल। विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे जिस टॉपिक की, वो टॉपिक आपके राजस्थान के हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। खासकर अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी के द्वारा जो पेपर लिए जाते हैं उन परीक्षाओं में ये प्रश्न पिछली बार पूछे भी जा चुके हैं और कुछ परीक्षाओं में पूछे जाने लायक प्रश्न हैं, तो उन पर हम चर्चा करेंगे। तो हम शुरू कर रहे हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन नंबर ए ACL कार्लाइल, ऑप्शन नंबर 2 HD सांकलिया, ऑप्शन नंबर 3 BB लाल और ऑप्शन नंबर 4 ए कनिंगम, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए AC कार्लाइल। तो राजस्थान के अंदर AC कार्लाइल को पुरातात्विक सर्वेक्षण को सबसे पहले शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। आइए हम इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या के अंदर देखिए आप, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंगम के नेतृत्व में 1861 में की गई। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय ACL कार्लाइल को दिया गया है। इन्होंने दौसा क्षेत्र से कठोर पाषाण व मानव अस्थियों की प्राप्ति की सूचना दी। 1902 में जॉन मार्शल के द्वारा इसका पुनर्गठन हुआ। तो ये था हमारा पहला प्रश्न, जिसमें आपको पूछा गया कि राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सबसे पहले शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आंसर रहेगा ACL कार्लाइल। ठीक है, तो ये था आपका प्रश्न और उस प्रश्न की हमने व्याख्या देखी। अगला प्रश्न है हमारा, अ सर्वे ऑफ एंशिएंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य था? तो ऑप्शन नंबर ए है MR मुगल, ऑप्शन नंबर 2 है ऑरेल स्टेन, ऑप्शन नंबर 3 है हरमन गोइट्स, ऑप्शन नंबर 4 है VN आसोपा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो है ऑरेल स्टेन। तो ये ऑरेल स्टेन का ही कार्य है, अ सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑरेल स्टेन। देखिए इसकी व्याख्या देखते हैं अपन। सरस्वती और द्रस्दवती नदी घाटियां आर्यों की प्राचीन बस्तियों की शरण स्थली रही है। ऑरेल स्टेन गग्गर को वैदिक कालीन प्रसिद्ध नदी सरस्वती मानकर ही सर्वेक्षण की उत्कंठा से आए थे और वे ओल्धम के मत व कार्य की वे प्रसिद्ध नदी रेगिस्तान में खो गई थी, पर खोज करके प्रकाश डालना चाहते थे। इन्होंने अपने सर्वेक्षण कार्य को अप्रैल 1942 में द जियोग्राफिकल जर्नल में शीर्षक भी अ सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर रखा। ऑरेल स्टेन के इन प्रयासों से गग्गर को सरस्वती का वर्तमान रूप मानने में लोकप्रियता मिली। तो इस प्रश्न की जो व्याख्या थी वो ये थी, आपके सामने हमने देखा है। इसमें आप ये ध्यान रखिएगा, अ सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर, ये किसका कार्य था? ये ऑरेल स्टेन का कार्य था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है ऑप्शन नंबर ए काला पत्र, ऑप्शन नंबर 2 जुता हुआ खेत, ऑप्शन नंबर 3 है आपका काली चूड़िया और ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी, जिसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा काली चूड़िया। तो काली चूड़िया जो है वो आपका कालीबंगा का क्या है? शाब्दिक अर्थ है। देखिए आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। खुदाई के दौरान मिली काली चूड़ियों के टुकड़ों के कारण कालीबंगा सभ्यता का नाम कालीबंगा रखा गया।
तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या था, तो खुदाई के दौरान जो काली चूड़ियां है उनके टुकड़ों के कारण कालीबंगा सभ्यता का नाम क्या रखा गया, कालीबंगा रखा गया। और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियां। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के किनारे फैली थी? ये प्रश्न आपके बीएसटीसी एग्जाम 2009 में पूछा गया था। असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर के अंदर ये पूछा गया था, 2013 का सवाल है ये। ऑप्शन नंबर ए माई, ऑप्शन नंबर 2 सरस्वती, ऑप्शन नंबर 3 बेडच और ऑप्शन नंबर 4 आहड़। तो इसमें आपकी कौन सी आंसर हो जाएगा, सरस्वती नदी। सरस्वती नदी आपका इसमें आंसर हो जाएगा। तो कालीबंगा की जो सभ्यता है वो सरस्वती नदी के किनारे फैली, जिसे अभी वर्तमान में हम कौन सी नदी के नाम से जानते हैं, ये गग्गर के नाम से जानी जाती है। कौन सी नदी, ये गग्गर नदी, गग्गर नदी। इसकी व्याख्या देखते हैं। कालीबंगा यहाँ सरस्वती व द्रस्वती नदियों की घाटियों में हड़प्पा कालीन विकसित सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इन नदियों का वर्तमान स्वरूप गग्गर नदी है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, कालीबंगा की जो सभ्यता है वो गग्गर नदी के किनारे अर्थात सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई या फैली गई। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आप, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल गग्गर नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 गिलुंड, ऑप्शन नंबर 2 आहड़, ऑप्शन नंबर 3 पीलीबंगा, ऑप्शन नंबर 4 कालीबंगा। तो अभी हमने ये प्रश्न देखा था, गग्गर नदी के किनारे कौन सा सैंधव स्थल है, वो है आपका कालीबंगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज आपका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा कालीबंगा। प्राचीन सभ्यता का कौन सा स्थल गग्गर नदी घाटी में विकसित हुआ? इसका कालीबंगा, ऑप्शन नंबर 2 बेराट, ऑप्शन नंबर 3 गिलुंड और ऑप्शन नंबर 4 आयड। इसमें भी आपका आंसर क्या होगा, कालीबंगा हो जाएगा। क्लियर, कालीबंगा इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1950-51 में कालीबंगा की पहचान की? 1950-51 में किसने कालीबंगा की पहचान की? ऑप्शन नंबर ए मोर्टिमोर व्हीलर ने, ए घोष, जेपी जोशी, आरडी बनर्जी। जिसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए घोष। अमलानंद घोष ने कालीबंगा की क्या की थी, खोज की थी। ए घोष। क्लियर, ए घोष इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इस स्थल की खोज 1950-51 में अमलानंद घोष ने तथा इसका उत्खनन जो है 1961 में बीबी लाल मतलब ब्रज बिहारी लाल तथा बीके थापर मतलब बालकृष्ण थापर ने करवाया था। तो कालीबंगा जो स्थल है इसकी खोज तो अमलानंद घोष ने 1950 और 51 में की थी, और इसका जो उत्खनन कार्य है वो 1961 में बीबी लाल अर्थात ब्रज बिहारी लाल और बीके थापर के नेतृत्व में किया गया। अगला जो प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए बीबी लाल, ऑप्शन नंबर 2 बीके थापर, ऑप्शन नंबर 3 एमडी खरे, ऑप्शन नंबर 4 अमलानंद घोष। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अमलानंद घोष। चौथा ऑप्शन जो आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर, अगला प्रश्न, कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा कहाँ स्थित है आपका? ऑप्शन नंबर 1 जैसलमेर, ऑप्शन नंबर 2 बांसवाड़ा, ऑप्शन नंबर 3 हनुमानगढ़, ऑप्शन नंबर 4 बाड़मेर। जिसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़ जिले में। तो हनुमानगढ़ जिले में हमारा कालीबंगा स्थित है। सिंधु घाटी से संबंधित निम्न में से कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 कोटदीजी, ऑप्शन नंबर 2 धोलावीरा, ऑप्शन नंबर 3 कालीबंगा, ऑप्शन नंबर 4 रोपड़। जिसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा कालीन कालीबंगा शहर कहाँ स्थित है? हड़प्पा कालीन जो कालीबंगा शहर है वो कहाँ स्थित है? अभी हमने पढ़ा था, पाकिस्तान, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में ये कालीबंगा शहर स्थित है, जो हड़प्पा कालीन शहर माना जाता है। क्लियर, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? जो कालीबंगा स्थल है वो हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? तो अभी हमने पढ़ा था हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से दक्षिण पश्चिम में स्थित है। तो आपका राइट पहला ऑप्शन है उत्तर पूर्व, दूसरा है उत्तर पश्चिम,
तीसरा है दक्षिण पश्चिम, चौथा है दक्षिण पूर्व। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम दिशा में हनुमानगढ़ के कालीबंगा स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है? ये कांस्टेबल एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका 2006 और 7 में। कालीबंगा श्री गंगानगर में, ये ऑप्शन पहला ही गलत है। आड़ उदयपुर में स्थित है, सही बात है। सुनारी झुंझुनू के अंदर स्थित है, सही बात है। और गणेश्वर सीकर के अंदर, सही बात है। तो आपको पूछा सही नहीं है, तो सही नहीं है आपका कालीबंगा वाला। तो कालीबंगा आपके श्री गंगानगर में ना होकर कहाँ आएगा? हनुमानगढ़ के अंदर आएगा, हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़। क्लियर। अगला प्रश्न, पुरातात्विक स्थल जिला में से सुमेलित नहीं है। देखिए सेकंड ग्रेड एग्जाम के अंदर पूछा गया है, सेकंड ग्रेड टीचर के अंदर। कालीबंगा चूरू में है, गलत बात है। कालीबंगा चूरू के अंदर नहीं है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? अभी हमने देखा हनुमानगढ़ जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, तो हनुमानगढ़ आएगा। तो ये पहला ऑप्शन ही गलत है। आहड़ उदयपुर में स्थित है, सही बात है। गणेश्वर सभ्यता सीकर में, सही बात है। विराट जयपुर में, सही बात है। तो तीनों ऑप्शन हमारे सही है। कालीबंगा गलत है, तो गलत ऑप्शन को हमें चुनना था। तो ये कालीबंगा चूरू ना होकर यहाँ पर क्या आ जाएगा? हनुमानगढ़ आ जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 है तिलवाड़ा, ऑप्शन नंबर 2 है आपका बालोतरा, ऑप्शन नंबर 3 है आपका आहोर, और ऑप्शन नंबर 4 है आपका कालीबंगा, जिसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सबसे प्राचीन सभ्यता का अवशेष आपके कालीबंगा होगा। क्लियर। कालीबंगा स्वतंत्र भारत का वह पहला पुरातात्विक स्थल है जिसका स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन किया गया। तत्पश्चात रोपड़ का उत्खनन किया गया। ये रोपड़ कहाँ पर आया हुआ है? ये पंजाब के अंदर आया हुआ है। तो रोपड़ पंजाब के अंदर इसका उत्खनन किया गया। ठीक है। राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए? तो ये आपके कालीबंगा से प्राप्त हुए। कालीबंगा ऑप्शन आपका 1 आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो आप देखिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कालीबंगा के टीलों की खुदाई के दौरान 2 भिन्न कालों की सभ्यता प्राप्त हुई है। पहला भाग 2400 ईसा पूर्व से 2250 ईसा पूर्व का है तथा दूसरा भाग 2200 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व का है। कार्बन 14 पद्धति के अनुसार कालीबंगा की तिथि 2300 ईस्वी पूर्व मानी गई है। यहाँ से एक दुर्ग, जुते हुए खेत, सड़कें, बस्ती, गोलकुओं, नालियों, मकानों व धनी लोगों के आवासों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पूर्व हड़प्पा कालीन इस स्थल से जुते हुए खेतों के अवशेष रक्षा प्राचीर के बाद दक्षिण पूर्वी भाग में मिले हैं। कालीबंगा से 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, कालीबंगा से कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है? तो कालीबंगा से 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, कालीबंगा पूरा स्थल किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला है? तो इसमें आपका प्रश्न संख्या ऑप्शन नंबर 1 है उत्तर पूर्व, ऑप्शन नंबर 2 है उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर 3 है दक्षिण पूर्व, ऑप्शन नंबर 4 है आपका दक्षिण पश्चिम। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व। ठीक है। अगला प्रश्न, प्राचीनतम जुते हुए खेत के पुरातात्विक अवशेष किस सांस्कृतिक स्तर से प्राप्त हुए हैं? प्राक हड़प्पा युगीन सभ्यता से, हड़प्पा युगीन सभ्यता से, ताम्र युगीन संस्कृति से, या नवपाषाण युगीन संस्कृति से? इसमें राइट आंसर हो जाएगा प्राक हड़प्पा युगीन सभ्यता से हमें जुते हुए खेत के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है। 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति कहां प्राप्त हुई? आहड़, विराट, गणेश्वर, कालीबंगा। तो इसमें 7 अग्नि वेदिकाएं हमें कालीबंगा के अंदर प्राप्त हुई है। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगा हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है? ऑप्शन 1 है 5, ऑप्शन 2 है 7, 3 है 8 और ऑप्शन 4 है 9, जिसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 7 अग्नि वेदिकाएं हमें प्राप्त हुई ही है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा काल कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है? हमें कालीबंगा से 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, 6000 ईसा पूर्व से 4500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व और 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा
पूर्व। क्लियर। तो आपको कालीबंगा सभ्यता से संबंधित काल पूछे तो 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व हमारा काल रहेगा, कालीबंगा सभ्यता का काल। निम्नलिखित में से राजस्थान में किस स्थान से सैंधवकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? बालातल, गणेश्वर, गिलोंड, कालीबंगा, जिसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा सभ्यता। क्लियर। तो कालीबंगा से हमें सैंधवकालीन मतलब सिंधुकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं हमारे कालीबंगा से, और कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है। निम्नांकित में से किस इतिहासवेता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा है? ऑप्शन 1 GH ओझा, ऑप्शन 2 श्यामल दास, ऑप्शन 3 दशरथ शर्मा, ऑप्शन 4 दयाराम साहनी, जिसमें हमारा राइट आंसर है दशरथ शर्मा। तो दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा है। ये भी एग्जाम में, कहीं एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी किसने कहा? तो हमारा आंसर हो जाना चाहिए दशरथ शर्मा। क्लियर। इतिहासवेता दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा है। आगे देखिए, कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित है, कैसे है? लकड़ी से, मिट्टी की ईंटों से, पत्थर से, लकड़ी और धातु से, जिसमें आंसर हो जाएगा मिट्टी की ईंटों से चबूतरे निर्मित है। ये कॉलेज व्याख्याता इतिहास का जो पेपर हुआ था हिस्ट्री का 2016 के अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो कालीबंगा से प्राप्त जो चबूतरे हैं वो किससे बनकर बने हुए थे? तो मिट्टी की ईंटों से मिलकर बने हुए थे। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। कालीबंगा का एक फर्श पूरे हड़प्पा काल का एकमात्र ऐसा उदाहरण है जहां अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है। मकानों की नालियां, शौचालय, भट्टियों एवं कुछ संरचनाओं में पकी ईंटों का प्रयोग किया गया है। कमरों में ऊपर की ओर छेद किए हुए किवाड़ व मुद्रा पर व्याघ्र का अंकन एकमात्र इसी स्थल पर मिला है। यहाँ प्राप्त सिंधु घाटी पुरावशेषों के संरक्षण हेतु एक संग्रहालय की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है, दोरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए है बालातल सभ्यता, ऑप्शन 2 है आपका ओजियाना सभ्यता, ऑप्शन 3 है आपका कालीबंगा सभ्यता, ऑप्शन 4 है गणेश्वर सभ्यता। तो हमें जो दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्षी राजस्थान की कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त होते हैं। देखिए हम इसकी व्याख्या देखते हैं। हरियाणा में राखी गड्डी एवं गुजरात में धोलावीरा के बाद राजस्थान में कालीबंगा देश का तीसरा बड़ा पुरातात्विक स्थल है। कालीबंगा में 2 टीले विद्यमान हैं। पश्चिम के छोटे एवं अपेक्षाकृत ऊंचे टीले को गढ़ी क्षेत्र अर्थात दुर्ग कहा जाता है तथा बड़े एवं अपेक्षाकृत निचले टीले को नगर क्षेत्र कहा जाता है। दोनों को अलग अलग सुरक्षात्मक दीवार या परकोटे से क्या किया गया? सुरक्षित किया गया। दुर्ग क्षेत्र का ऐसा द्विभागीकरण किसी अन्य सैंधव स्थल पर नहीं मिला है। इस काल के लोगों ने समचतुर्भुजाकार रक्षा प्राचीर के अंदर अपने आवासों का निर्माण किया है और इस सुरक्षा प्राचीर को 2 चरणों में बनाने के प्रमाण भी मिले हैं। रक्षा प्राचीर के अंदर और बाहर दोनों ओर से मिट्टी का लेप किया गया है। तो इस व्याख्या से यही निष्कर्ष निकलता है कि जो दोहरी रक्षा प्राचीर के जो साक्षी है वो राजस्थान की कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ये कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के अंदर ये आपको प्रश्न 2019 में देखने को मिला था। ऑप्शन नंबर 1 बेराट, ऑप्शन नंबर 2 कालीबंगा, ऑप्शन नंबर 3 ईसवाल और ऑप्शन नंबर 4 गणेश्वर। इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। तो कालीबंगा सभ्यता में विकसित और सामरिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृद भांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितिक डिजाइनों से सजाया गया है? ऑप्शन नंबर 1
आहड़, ऑप्शन नंबर 2 कोटदीजी, ऑप्शन नंबर 3 गीलुंड और ऑप्शन नंबर 4 कालीबंगा, जिसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। तो कालीबंगा सभ्यता के अंदर राजस्थान की ऐसी सभ्यता जो कालीबंगा है, जहां पर जो मृद भांड है उनको लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितिक डिजाइन से सजाया गया था। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। कालीबंगा से प्राप्त हड़प्पा कालीन मृद भांडों को उनके आकार, बनावट और मुख्यतः उनके रंग के आधार पर 6 उपभागों में विभाजित किया गया है। अलंकरण के लिए लाल धरातल पर काले रंग का ज्यामितीय पशु पक्षी का चित्रण बहुतायत से मिलता है। अगला प्रश्न है, कालीबंगा में हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले हैं? ऑप्शन नंबर ए सुतगेंडोर, ऑप्शन नंबर 2 है लाहौर, ऑप्शन नंबर 3 कोटदीजी, ऑप्शन नंबर 4 है माउंट कॉमरी, जिसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा कोटदीजी। तो कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के जो मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान के किस स्थान से प्राप्त हुए? कोटदीजी। ये कोटदीजी पाकिस्तान में आया हुआ है। इसके मिलते जुलते अवशेष वाले कालीबंगा के अवशेष यहाँ पर भी इसके मिलते जुलते प्राप्त हुए हैं। तो ये थे हमारे आज के पुरातात्विक स्थल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की, विशेष रूप से कालीबंगा सभ्यता के बारे में। आगे हम बात करेंगे और भी जो सभ्यता है उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।